हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं खबरों का। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच बैठक होगी। SYL पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बातचीत होगी। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को बातचीत करने को कहा था और केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था, जिसके बाद आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। इधर फेसबुक को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के आरोप लगाए। इधर फेसबुक को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर जवाब देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने लुक बदला है और वो मैच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा बुलाई गई बैठक में शिरकत की। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक में नई परियोजनाओं को लक्षित करते हुए देश में वनों के अधीन क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्यों को वर्ष 2024-25 तक का विजन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहरों में नगर वन स्थापित करना, स्कूल नर्सरी स्कीम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत पौधारोपण, देश की 13 प्रमुख नदियों का वनों के माध्यम से संरक्षण आदि शामिल है। प्रदेश के वन मंत्री ने बैठक में इस बात से भी अवगत कराया कि नदी संरक्षण के तहत राज्य में यमुना और घग्गर 2 प्रमुख नदियां हैं और इनके किनारों पर 7.40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा राज्य सरकार के लिए रेफरेंडम होगा। सोमवार को रादौर में 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि एक 55 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना वायरस की बीमारी से मौत हो गई। रादौर में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले गांव हाफिजपुर में एक वृद्ध की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि अस्पताल को सील किया जा रहा है, वहीं नगरपालिका की ओर से अस्पताल को सैनिटाइज किया जाएगा। रतिया में हुई तेज बारिश के कारण यहां कई लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस आया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोरो के सरताज पद्म विभूषण पंडित जसराज की मौत के बाद उनके पैतृक गांव पीली मंदौर में गम का माहौल दिखा। गांव के लोगों का कहना है कि आज उन्होंने एक महान शख्सियत को खो दिया है। गांव पीली मंदौरी पंडित जसराज का पैतृक गांव है और इसी गांव में पंडित जसराज का जन्म हुआ था, जिसके बाद वो हैदराबाद चले गए और हैदराबाद से कोलकाता उन्होंने अपने बड़े भाई से संगीत सीखा। मूसलाधार बारिश के कारण शहर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। पानी की निकासी न होने को लेकर के लोगों में नगरपालिका के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। फतेहाबाद में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बारिश होने से राहत मिल गई है। मंगलवार सुबह आई तेज बरसात के चलते लोगों की न केवल दिनचर्या प्रभावित हुई, बल्कि परेशानी का सामना तब ज्यादा करना पड़ा जब घरों के सामने बरसाती पानी जमा हो गया। पानीपत में मानसून की दूसरी बारिश में सड़कों पर करीब 2 फुट पानी भर गया। यमुनानगर में भारी बारिश के चलते सोम नदी उफान पर है, जिसके चलते दर्जनों गांव में पानी घुस आया है। लोगों का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से परेशान है, लेकिन पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं हुआ।
टोहाना में लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते दिनों टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी। इस मौके पर परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है कि पुलिस 174 के तहत विभागीय कार्रवाई कर रही है, जबकि विभाग की लापरवाही का मामला है। सिरसा के वीटा मिल्क प्लांट में दूध की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र के किसानों ने बेगू रोड स्थित वीटा मिल्क प्लांट के सामने धरना दिया। किसानों का कहना है कि दूध खरीद के बावजूद 3 महीने से दूध का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि सहकारी समितियों की बजाय निजी संस्थाओं से खरीदा जा रहा है दूध। इसी के साथ किसानों ने वीटा मिल्क प्लांट में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन की पलवल जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर पुराना कोर्ट स्थित अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, साथ ही नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने और बिजली विभाग में नियमित भर्ती करने की मांग की। पलवल में सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां 5 से 6 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत के सामान्य अस्पताल के पास एक नवजात शिशु का शव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। काफी पता लगाने की कोशिश की गई, पर इस बात का पता नहीं चल पाया कि नवजात का शव सड़क के किनारे कौन फेंक गया। गुरुग्राम में लंदन से भारत आए एक नाबालिग लड़के से मारपीट और उसका अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। यह घटना बीते 23 जुलाई की है। जन्मदिन की पार्टी कर रहे एनआरआई लड़के के साथ आधे दर्जन से ज्यादा युवकों ने मारपीट की और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश भर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक चले इस अभियान के दौरान गुरुग्राम पुलिस को कई अहम सफलताएं मिली। इस अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों को बरामद कर इसमें लिप्त बदमाशों और हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो जिले भर में हथियार तस्करी और अपराधियों से जुड़ी तकरीबन 9 एफआईआर दर्ज कर इसमें लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोनीपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी और मोस्ट वांटेड बदमाश को के साथी सहित उसको गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को उसके पर्दाफाश किया है। पुलिस एक दर्जन लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के 3 आरोपियों और अवैध हथियारों की सप्लाई करने के 2 आरोपियों सहित 5 लोगों के बड़े गैंग को काबू करने में सफलता हासिल कर चुकी है। टोहाना पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने हथियारों की मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की हैं। इस दौरान आरोपी गाड़ी को छोड़कर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार और नशीली गोलियों को जब्त कर लिया है। कैथल में 9 अगस्त को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में महिला की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रौता की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। सड़कों पर घूम रहे पशु उग्र होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा इन आवारा पशुओं को पकड़ने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस दौरान एक आवारा पशु उनके सामने आ गया। इस हादसे में फतेहाबाद के वाल्मीकि चौक निवासी राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। जज्जर के सेक्टर 9 में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार कार ने एक किशोर को कुचल दिया। फिलहाल कार ड्राइवर की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने कार को ट्रेस कर लिया है। पुलिस जल्द ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।